आप सब जो अलग अलग जगहों से जुड़े हो, मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करता हूं। हमारा एक सिर है, वो है मसीह। अगर आपने उसको अपने जीवन का स्वामी बनाया है, तो प्रभु बनाया है, तो कई लोग मसीह को स्वीकार करते हैं सिर्फ स्वर्ग में जाने के लिए। ये उस स्वार्थीपना का एक भाग है जो मनुष्य जाति में आ गया जब आदम ने पाप किया। सिर्फ अपने आप के विषय में सोचना कि मैं क्या प्राप्त करूंगा। परमेश्वर ने संसार से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अपने आप को क्या मिलेगा ये सोचकर नहीं, बल्कि हमें क्या मिलेगा। और ये एक प्राथमिक गुण है परमेश्वर का, जिसका हमें समभागी होना है। ये नहीं कि मैं क्या प्राप्त करूंगा। बाइबल कहता है आप जो कुछ करो वो परमेश्वर के महिमा के लिए करो। वो सबसे ज्यादा तृप्त करने वाला और संतोषजनक मसीह जीवन है जो आप कभी पा सकते हो। और ये एक परिचय है आज के हमारे विषय का। एक संक्षिप्त में गवाही देना चाहूंगा अपने जीवन के विषय में। मैं लगभग 81 वर्ष का हो गया हूं। 61 वर्ष पहले मैंने नया जन्म पाया जब मैं 19.5 वर्ष का था, जब मैं इंडियन नेवी में एक अफसर था। 7 वर्षों के बाद प्रभु ने मुझे बुलाया कि मैं अपनी नौकरी छोड़ूं, और 1966 में परमेश्वर ने मुझे नेवी से बाहर निकाला, और मैं तब से प्रभु की सेवा कर रहा हूं इंडिया में और अलग अलग जगहों पर पिछले 54 वर्षों से। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आनंद रहा है। हमारे कलीसियाओं में हम अलग सिद्धांतों पर काम करते हैं। हमारे पास कोई तनख्वाह दी हुई वर्कर्स नहीं है। मैंने कभी कोई सैलरी तनख्वाह नहीं प्राप्त की हमारे कलीसियाओं में इतने सारे वर्षों में। मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं कि वो मेरी जरूरतें पूरा करे। जैसे प्रेरित पौलुस खुद अपनी जरूरतों को प्रावधान करता था, वैसे ही हम सब 150 जो अगुवे हैं हमारे कलीसियाओं में, ये एक परिचय है हम कैसे काम करते हैं। हम दूसरों का न्याय नहीं कर रहे, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के सामने जीते हैं। पर इस प्रकार यीशु जीता था, और वैसे ही हमने कोशिश की है जीने की। हमारे विषय की ओर मुड़ते हुए, पैसा और सेक्स के प्रति एक ईश्वरीय रवैया, ये दो बहुत बड़े समस्याएं हैं जो मनुष्यों की समस्या है हर जगह संसार में, पैसा और सेक्स। और क्या बाइबल कुछ इन विषय में बताती है? बाइबल में बहुत कुछ है इस विषय पर। शुरुआत अगर हम करें तो बाइबल परमेश्वर का असली उद्देश्य क्या था मनुष्य के लिए, मूल उद्देश्य क्या आपको याद है? एक बार जब फरीसी आकर यीशु से पूछते हैं मत्ती 19 में, क्यों मूसा ने आज्ञा दी तलाक करने की? और यीशु मसीह ने कहा उसने कभी ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी तलाक देने की, उसने अनुमति दी। आज भी यीशु मसीह ने कोई आज्ञा नहीं दी है तलाक करने की। बिल्कुल इसी प्रकार कभी कभी लोग वचन को लेकर उसको मरोड़कर अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। पर यीशु ने फरीसियों को कहा आरंभ में कैसा था? परमेश्वर ने आदम के लिए 2 स्त्रियों को नहीं बनाया, एक ही स्त्री को बनाया। और यीशु हमेशा लोगों को आरंभ में लेके जाता था, शुरुआत में। और इस विषय में भी मैं आपको शुरुआत में ले जाना चाहता हूं। परमेश्वर का मूल उद्देश्य क्या था, मूल योजना क्या थी मनुष्य के लिए? मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 26 वचन। हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, के अनुसार बनाए। 26 वचन, 27 वचन। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। 3 बार लिखा है परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप। बहुत बहुत जरूरी जब हम ये समझते हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपने स्वरूप में नहीं बनाया, उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, और फिर उसने उनको आशीष दी 28 वचन में। आज उसने हमें पवित्र आत्मा से आशीषित किया है। और फिर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय में, आदम ने आज्ञा नहीं मानी इस अद्भुत प्रेम करने वाले पिता को, और उसे से अराजकता शुरू हो गई जो आज इस संसार में पाई जाती है। क्या हुआ वास्तविकता में? वो ये था, आदम को लगा, आदम और हवा दोनों को ये लगा वो परमेश्वर से बेहतर जानते थे, और अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के प्रति समर्पित करने के बजाय, जो परमेश्वर ने कहा था इस बड़े बुरे इस पेड़ से, बड़े भूले के ज्ञान के पेड़ से न खाना, भले बुरे के ज्ञान के पेड़ से, पर जीवन का पेड़ वहां था, वो उससे खा सकते थे। और ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने निषिद्ध की है, हमें मना की है आज भी। और जब हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से बेहतर जानते हैं, या हम उसके पास आ सकते हैं, जो मना की गई है उसको चक कर दे सकते हैं,
परख सकते हैं, वही समस्या होती है जो आदम के साथ हुई। और इसी प्रकार पाप इस संसार में आया, और परमेश्वर की एक बड़ी लालसा थी कि मनुष्य को इस बात से बचाया जाए, और इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा। और आप उस कहानी को जानते हो, पर उसके पहले कुछ वचन मैं दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले यूहन्ना 14 उसका 21, यहां लिखा है, यीशु मसीह उस वचन के बीच में कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। मसीह जीवन सिर्फ स्वर्ग में जाने के विषय में नहीं है। अगर आपको मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे स्वर्ग में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल शून्य दिलचस्पी। और परमेश्वर मेरा गवाह है जब मैं इस बात को कहता हूं, मैं यीशु मसीह के साथ होना चाहता हूं। वो जहां कहीं भी है, वो मेरा स्वर्ग है। और इस वजह से मेरे लिए स्वर्ग की शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि मैं यीशु के साथ अब जी रहा हूं हर दिन। और मसीह जीवन सिर्फ यीशु में विश्वास करने के विषय में नहीं है। जो मुझसे प्रेम रखेगा मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। मैं धन्यवाद देता हूं कैसे यीशु मसीह ने अपने आप को मुझे प्रकट किया है पिछले कुछ वर्षों में। पर उसकी शुरुआत होती है पिता से प्रेम करने में, परमेश्वर से प्रेम करना। और अगर आप पैसा या सेक्स से परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हो, तो यह वचन आपके लिए नहीं है। जो मुझसे प्रेम रखता है मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। अगर आप यीशु मसीह किसी भी और व्यक्ति से अधिक प्रेम करते हो, वो शिष्य होने की एक प्राथमिक शर्त है। और अगर आप ऐसा करो तो फिर हमारे पास ये अद्भुत वायदा है। अगर आप ये करो तो, अगर मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं किसी भी और चीज से, किसी भी और व्यक्ति से इस संसार में, फिर ये एक वायदा है यूहन्ना 17 उसका 23, कि पिता मुझे वैसा ही प्रेम करेगा जैसे वो यीशु से प्रेम रखता था। वो सबसे अद्भुत सत्य है जो मैंने पूरे बाइबल में पाया है, कि अगर मैं यीशु से प्रेम रखूं किसी भी और व्यक्ति से अधिक, किसी भी और वस्तु से अधिक, अपने आप से ज्यादा, मेरे माता पिता से ज्यादा, मेरे पत्नी से ज्यादा, मेरे बच्चों से ज्यादा, लूका 14:26, पैसे से ज्यादा, जायदाद से ज्यादा, अपने स्वयं के जीवन से ज्यादा, आदर और सराहना जो मनुष्य से मिलती है, किसी भी सुख विलास से अधिक जो इस संसार में पाई जाती है, यीशु से अगर मैं ज्यादा प्रेम करूं तो मैं सबसे अद्भुत जीवन जी पाऊंगा जो कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर जी सकता है। पिता मुझसे प्रेम करेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे वो यीशु मसीह से प्रेम करता था जब यीशु इस पृथ्वी पर चलता था। क्या आप कल्पना कर सकते हो इससे बड़ा सौभाग्य? और यह आप में से हर एक के लिए है। परमेश्वर के साथ कोई पक्षपात नहीं है। हम शुरुआत करते हैं यीशु मसीह से प्रेम करना, किसी भी वस्तु से अधिक और किसी भी व्यक्ति से अधिक इस पृथ्वी पर। और पिता मुझसे प्रेम करेगा, इसका मतलब जैसे वो यीशु मसीह के लिए चिंता करता था, वो मेरी चिंता करता था, करेगा। क्या यह अद्भुत बात है? ये सबसे अद्भुत सत्य है जो मैंने पाया है बाइबल में, यूहन्ना 17:23। हमें शुरुआत यहां करना पड़ेगा। और मैं एक और वचन दिखाना चाहता हूं, बहुत जरूरी नियम परमेश्वर का, जो कई मसीह नहीं समझे हैं। अगर आप इस नियम को समझ जाओ तो आपके जीवन के कई समस्याओं का हल हो जाएगा। परमेश्वर का नियम याकूब 4 में है और पहला पत्रस 5 में लिखा है, इस प्रकार है। पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसका 5वां वचन, उसका आखिरी भाग। परमेश्वर अभिमानियों या घमंडियों का विरोध करता है, परंतु दीनों या नम्रों पर अनुग्रह करता है। मैं फिर एक बार इसको दोहराऊंगा, बहुत जरूरी है कि आप इसको याद रखें अपने जीवन भर। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और नम्र दीनों पर अनुग्रह करता है। और प्रश्न ये नहीं कि बाकी लोग सोचते हैं क्या नहीं कि हम नम्र हैं। हम पूरे संसार को मूर्ख बना सकते हैं कि हम नम्र हैं, पर अगर हम अपने विषय में उच्च विचार रखते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत जरूरी लोग हैं, फिर परमेश्वर हमारा विरोध करेगा। और एक और बात है, भजन 138 उसका 6वां वचन कहता है, परमेश्वर अभिमानियों को दूर ही से जान लेता है। वो अभिमानियों को अपने से बहुत दूर रखता है। कोई भी जो घमंडी है किसी भी बात के विषय में, आत्मिक तौर पर घमंडी, अपने भौतिक चीजों का घमंडी, अपने पढ़ाई लिखाई का घमंड, अपने सुंदरता का घमंड, किसी भी बात का घमंड, परमेश्वर उसको दूर रखता है। भजन 138:6, मैं परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहता, मैं उसके बहुत समीप होना चाहता हूं, निकट होना चाहता हूं। और उसका एक ही रहस्य है, परमेश्वर नम्र लोगों को अपना अनुग्रह देता है। और रोमियो 6:14 बताता है, पाप प्रभुता नहीं कर पाएगा तुम पर जब तुम अनुग्रह के अधीन हो। और अगर आप पाप पर जयवंत होना चाहते हो,
आपको अनुग्रह प्राप्त करना होगा, और परमेश्वर अपना अनुग्रह सिर्फ नम्र लोगों को देता है। एक और वचन, परमेश्वर दो जगह पर रहता है। यशायाह 66 उसका दूसरा वचन, वो स्वर्ग में और बहुत पवित्र स्थान में, ऊंचे पवित्र स्थान पर रहता है, और वो उसके साथ भी रहता है जो दीन, या यशायाह 66:2, वो उनको देखता है, उन पर दृष्टि करता है जो दीन और खेदित मन के हैं, अपनी आत्मा में वो खेदित है। ये वो व्यक्ति है जिस पर परमेश्वर देखता है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी ओर देखे तो नम्र हो जाइए और खेदित रहिए अपने हृदय, अपनी आत्मा में।